आपका बेहद पसंदीदा एपिसोड एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं राघव सिंह, अभय सिंह और अंजलि बारात लेकर निकल जाते हैं। उसके बाद पद्मा युवराज सिंह को फोन करती है और कहती है तू तो पहुँच गया होगा गिनी सिंह राजपूत के तलवे चाटने। मैंने सुना है उनकी मदद से तुम्हें बहुत बड़ा ठेका मिला है। युवराज सिंह को गुस्सा जाता है। वो कहता है मुझे तू करके बोल रही है। पद्मा कहती है और क्या बोलूं तुझे, मैंने बोला था ना मैंने तुझे दौड़ा कर मारूंगी, जैसे तूने मुझे दौड़ाया था। पागल कुत्ते की तरह हिरन के पीछे भागा था तू। पद्मा कहती है वो हिरन अब शेरनी बन चुकी है और अब वो शेरनी तुझे दौड़ाएगी ठीक उस जगह पर, फिर तुझे पता चलेगा बेइज्जत होना क्या होता है। युवराज सिंह गुस्से से लाल पीला होता रहता है और कहता है तुझे पता नहीं तू किससे बात कर रही है। वो कहता है अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो बस एक बार मेरे सामने आ, फिर तुझे बताऊंगा तेरी औकात, बेइज्जती क्या होती है। पद्मा कहती है हाँ जरूर आऊंगी, और एक बात मेरी गांठ बांध ले, जब मैं तेरे सामने आकर खड़ी होंगी तब मेरे पीछे कोई और भी होगा जिसका नाम है अंजलि अवस्थी। आगे हम देखते हैं पागलों की तरह गिन्नी अंजलि से सवाल पे सवाल करती है। वो कहती है कहाँ है तू, अभय कहाँ है। अंजलि कहती है अब हम बस निकलने वाले हैं। गिन्नी कहती है ठीक है जल्दी से आ जाओ। वैसे अभय ने कौन से रंग की शेरवानी पहनी है। अंजलि कहती है हरे रंग की। गिन्नी कहती है पर मैंने तो उसे और रंग पहनने को कहा था। अंजलि कहती है हाँ उनको ये रंग पसंद नहीं आया। गिन्नी कहती है किसने कहा, मैंने उसके साथ घर बसाया है, मुझे नहीं पता। अंजलि कहती है देख दीदी मैंने उनके साथ घर नहीं बसाया, अगर मुझे पता है। उन्हें हमेशा रिश्तों को जबरदस्ती जकड़ने की कोशिश की है। वो कहती है कभी सम्मान नहीं दिया रिश्तों को, स्पेशली अभय जी को। इस प्यार में सम्मान ना हो वो प्यार नहीं होता। गिन्नी कहती है तू मुझे ज्ञान मत दे, पहले अभय को लेकर जहाँ पर आ, तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी। अंजलि कहती है हाँ ठीक है। गिन्नी कहती है जरा राघव सिंह राजपूत को तो फोन दे। गिन्नी कहती है राघव सिंह राजपूत जी आपके लिए 25,000 रेडी रखे हैं, और हाँ आपको 1,001 रुपए का शगन भी मिलेगा, आप उसे टिप समझकर रख लीजिएगा। राघव सिंह कहते हैं हाँ आज कुछ मेरी हालत ही ऐसी हो गई है, बूढ़ा हो चुका हूँ, अब लगता है तुमसे ही पैसे लेकर बाकी की जिंदगी गुजारनी होगी। गिन्नी कहती है आइए आप भी देखिएगा कौन है आखिर आपके घर की बहू। ये कहकर गिन्नी फोन काट देती है। अभी वहाँ पर निवेदिता आती है। वो गिन्नी को कहती है इतना घमंड इतना गरूर अच्छा नहीं है। गिन्नी कहती है गुमान गिन्नी सिंह राजपूत का नहीं होगा तो आपका होगा, आपका पति तो छोटा सा बिजनेस करता है। अरे छोड़ो हटाओ, हमारे पति की तो इतनी औकात नहीं है कि हमारी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल पाए। निवेदिता कहती है कौन सी तुम्हारी कंपनी, यहाँ पे लड़कियों पर अत्याचार किया जाता है, अन्याय किया जाता है, उनको बेचा जाता है, उनका चालान किया जाता है, 2 नंबरी बिजनेस, चूहे के अड्डे, नकली शराब के अड्डे, इसी से तुमने पैसे बनाए हैं और ऑफिस बनाया है जिसमें तुम रानी बनकर बैठती हो। असल में तुम रानी नहीं हो, राक्षसनी हो। और थोड़ी देर पहले जो सिक्योरिटी गार्ड की बात कर रही थी तू, वो ही तुम्हारी मौत का कारण बनेंगे, क्योंकि उनके पास आदर्श है, असूल है। तुम्हारे पास ना आदर है ना असूल है, सिर्फ पैसे हैं। ये सुनते ही गिन्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो निवेदिता को कहती है निकल जाइए जहाँ से। निवेदिता कहती है हाँ मैं जा रही हूँ, मैं भी यहाँ पर रहना नहीं चाहती, और हाँ जाने से पहले एक बात बोल रही हूँ, अगर ऊपर वाला है ना तो तुम्हें उचित शिक्षा जरूर मिलेगी, मैं ऐसा सबक मिलेगा कि तू सिर उठाकर चल भी नहीं पाओगी गिन्नी। ये कहकर निवेदिता वहाँ से चले जाती है। राधिका कहती है देखा तुमने गिन्नी कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल कर गई, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि वो तुम्हारी इतनी बड़ी इंसल्ट कर सकती है। तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हमारे रहते हुए तुम्हारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आगे हम देखते हैं अभय सिंह बारात लेकर पहुँच जाता है। राधिका गिन्नी के पास आती है और कहती है कि बारात आ गई। ये सुनकर गिन्नी बेहद खुश हो जाती है। वो कहती है गिन्नी आज तेरा सपना पूरा होने जा रहा है, तेरी जिंदगी में अभय सिंह आने वाला है, इस आदमी से तेरी जिंदगी बदल जाएगी। वो आदमी कोई और नहीं तेरा प्यार है। अगले ही पल गिन्नी के आंखों में आंसू होते हैं। वो कहती है सादिका चाची मैंने इतने सालों से करवा चौथ की रस्म नहीं की थी, मैं बस चांद को देखकर ही रातें गुजार रही थी, मैं रोती रहती थी। एक बार गलती से करवा चौथ मनाने चले गई और देखा मैंने छलनी के उस पार तो कोई भी नहीं था, अभय का चेहरा नहीं था, लेकिन इस साल मैं करवा चौथ की रस्म मनाऊंगी। गिन्नी सादिका से कहती है चलिए हम भी बारात देखते हैं, मुझे देखना है कि आरती हो रही है कि नहीं, क्योंकि आरती तो उस अंजलि को ही करनी है। सादिका कहती है गिन्नी तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो नई नवेली दुल्हन हो, तुम यहीं रहो, मैं ही काफी हूँ और मेरे
मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी तो है। तुम चिंता मत करो, मैं जाती हूँ। गिन्नी कहती है मेरे पति को बहुत संभाल कर लाइएगा, वो बहुत नाजुक है। मैं उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगी, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। राधिका कहती है ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ। राधिका बाहर आकर अंजलि को कहती है अपने जीजाजी का हाथ पकड़ो और सीधा मंडप तक लेकर चलो। तानिया कहती है पहले तो आरती उतारनी होगी। महक भी कहती है हाँ, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। मगर सादिका उसे भी रोक देती है और कहती है आरती तुम नहीं करोगी। महक कहती है लेकिन क्यों? सादिका कहती है आरती अंजलि करेगी। महक कहती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सादिका कहती है ऐसा ही होगा क्योंकि गिन्नी ने कहा है। अंजलि कहती है ठीक है। सोनल आरती की थाली लाती है और अंजलि को कहती है जे लो आरती की थाली। पर महक का मन नहीं मानता। वो कहती है आरती तो मैं उतारने वाली थी, ये सही नहीं हो रहा। या सादिका चाची उतार सकती थी या फिर सानिया भी उतार सकती थी। काव्या कहती है तुम सोच क्या रही हो? खैर तुम्हें ये पता चल गया होगा कि गिन्नी सिंह राजपूत चीज क्या है। उसने तुम जैसे अंजलि अवस्थी को नाक में निकेल डालकर आरती करने के लिए मजबूर कर दिया है। अब तुम्हें पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। तुमने मुझसे अमन को छीन लिया था, ठीक वैसे ही आज गिन्नी तुमसे अभय को छीन रही है। उसने तुम्हारे गरूर को आज चकनाचूर कर दिया है। अब तुम खड़ी क्यों हो? उतारो आरती। अंजलि आरती उतारने लगती है। वी महक उसे कहती है 1 मिनट रुको। वो गिन्नी को फोन लगाती है। वो कहती है आखिर आप अंजलि भाभी से आरती क्यों उतरवा रही हैं? गिन्नी कहती है महक तुम नहीं समझोगी, ये समझने के लिए प्यार करना पड़ता है, इसीलिए जो बोला है वो करो तुम। महक कहती है अंजलि भाभी तो शादीशुदा है, उनके पति यानी कि मेरे भैया इस दुनिया में नहीं रहे हैं। गिन्नी कहती है तुम चुप हो जाओ, मैं इन सब बातों को नहीं मानती हूँ। ऐसा मैंने कहा है वैसा करो। महक कहती है ठीक है और अंजलि को कहती है जाइए भाभी आप ही आरती उतारिए। राधिका गिन्नी को वीडियो कॉल करती है। वो कहती है देखो अंजलि को आरती उतारते हुए देखो। पीछे खड़ा युवराज सिंह अपने मन में सोचता है और कहता है अंजलि बस्ती आज तो तेरी आखिरी रात है। मुझे पता है तेरा टारगेट मैं हूँ और तुझे भी पता है कि मेरा टारगेट तू है। बस जहाँ पर फेरे होने दे वहाँ पर मैं तेरे श्राद्ध का बंदोबस्त करूंगा। वहाँ पर गिन्नी वीडियो कॉल में सब कुछ देख रही होती है। वो कहती है मुझे बहुत खुशी मिल रही है, ठंडक मिल रही है। अंजलि अभय की आरती उतार रही है। आगे हम देखते हैं गणेश जी को प्रकाश व्हील चेयर पर लेकर आ रहा होता है। गणेश जी चला रहे होते हैं मगर उनकी आवाज कोई नहीं सुनता। गिन्नी देखती है कि पापा कमरे में नहीं है। अगले ही पल वो कहती है अब तो पापा भी शादी में नहीं रहेंगे। वो कहती है जाने दीजिए पापा, आपने भी कभी मुझसे प्यार नहीं किया, सारी जिंदगी तो आप अंजलि अंजलि ही करते रह गए, गिन्नी से तो आपने प्यार किया ही नहीं। वहीं पर अंजलि आरती उतारती है, पूरी रस्में कर लेती है और अभय जी को कहती है आइए अंदर आइए। वो अभय का हाथ पकड़ती है और अंदर लेकर जाती है। वहीं पर प्रकाश गणेश जी को बाहर लेकर आ रहा होता है। युवराज सिंह कहता है प्रकाश जरा आराम से, ये बुड्ढा हमारे लिए बहुत कीमती है। वो पैरालाइज्ड होने की वजह से उनकी आवाज साफ नहीं आती। वो अंजलि को बुलाते हैं। युवराज उसे कहता है आवाज नहीं, कुछ ही घंटों का तू मेहमान है। वो प्रकाश को कहता है इन्हें जहाँ से लेकर जाओ। प्रकाश गणेश जी को लेकर चले जाता है। युवराज सिंह मन में सोचता है और कहता है अंजलि अवस्थी जितना मैं तुमको जानता हूँ तू कोई ना कोई तो चाल जरूर चल रही है। अंजलि अपने पापा को देख रही होती है मगर उसके सामने वेद आ जाता है। वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो वेद? तभी राघव सिंह भी अंदर आ जाते हैं। अंजलि उनको कहती है पापा आप भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? राघव सिंह कहते हैं बेटा मैं तुमको यहाँ पर अपनी बहू बनाने आया हूँ। अंजलि कहती है आपका मतलब मैं समझी नहीं। वे सिंह कहता है मतलब आपको अभी सजाना है, प्यार करना है दुल्हन के जोड़े में। राघव सिंह कहते हैं हाँ बेटी, एक माँ बाप की तरह मैं तेरी विदाई करूंगा, उसके बाद तुम्हारी आरती गृह प्रवेश सब कुछ करूंगा एक ससुर बनकर। तो यहीं पर इस इंटरेस्टिंग से एपिसोड का एंड हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे गिन्नी का गरूर टूट जाएगा, अभय सिंह मना कर देगा शादी करने के लिए। नेक्स्ट एपिसोड की फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।